नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2011 में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। जैसे जो पहला प्रश्न था आपका कि बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है। इसमें अपादान कारक होगा, क्योंकि जब बिल्ली छत से कूदेगी तो छत और बिल्ली दोनों दूसरे से अलग हो रहे हैं और जहां अलग होने का भाव होगा वहां अपादान कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताना है आपको कि जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, अर्थात जो युद्ध में स्थिर रहे उसके लिए एक वर्ड आपका युधिष्ठिर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैव कहते हैं, शैव जो होता है वह होते हैं जो शिव की उपासना करते हैं, उनको शैव कहते हैं। विष्णु की जो उपासना करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। तो शैव का मतलब क्या होगा, जो शिव की उपासना करते हैं, अर्थात इसका आंसर नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है बाचाल कहते हैं तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको बाचाल कहा जाता है, अर्थात इसका 3 होगा। तो बाचाल का आंसर क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, 3 उसके लिए हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि जैसे श्याम धीरे धीरे चलता है, तो जो यहाँ धीरे धीरे शब्द आया है ये क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो ये धीरे धीरे चलता है ये चलने की विशेषता बता रहा है, अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या होगा आपका, ये क्रिया विशेषण होगा, अर्थात इसका आंसर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 6 पे। नंबर 6 से लेकर 8 तक जो भी शब्द दिए गए हैं उनमें उपसर्ग को चुनना है। उपसर्ग मतलब जो प्रारंभ में आता है। जैसे हमने कहा अपमान, अपमान में जो उपसर्ग होगा वो अव, उप, अति और अप में से क्या होगा, तो जो 4 नंबर है आपका अप, अपमान में से जो अप है यही क्या होगा आपका, इसका उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उपसर्ग की ही जो बात है आपका। पूछा गया दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग होगा, तो दुरावस्था में दुर उपसर्ग होगा, अर्थात जो दूसरा आंसर है वो इसका सही होगा, दुर उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पराजय में उपसर्ग पूछा है कि पराजय में क्या उपसर्ग होगा। तो एकदम क्लियर है आपका कि पराजय में परा जो शब्द है वो प्रारंभ में आया है, इसलिए उपसर्ग क्या होगा, परा इसका उपसर्ग हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आपके 9 नंबर जो है आपका। तो 9 से 11 तक जो भी शब्द दिए गए उसमें प्रत्यय की बात की गई है। जो प्रत्यय होते हैं ये वाक्य के शब्दों के अंत में आते हैं। जैसे हमने कहा घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ में जो प्रत्यय होगा वो अक्कड़ होगा, अर्थात 2 नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, डिबिया। डिबिया में प्रत्यय की बात कर रहा है, तो डिबिया में इया जो है आपका ये प्रत्यय होगा, इया प्रत्यय होगा डिबिया में, अर्थात 1 नंबर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिक्षुक में प्रत्यय पूछा है आपसे, भिक्षुक में प्रत्यय क्या होगा। तो एकदम स्पष्ट है आपका कि भिक्षुक में उक प्रत्यय होगा, क्योंकि उक लास्ट में जो ध्वनि बन रही है आपकी उक निकल रहा है, इसलिए उक प्रत्यय होगा, इसलिए इसका आंसर 3 सही होगा। 11 का 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास ऐसे समास होते हैं जिनमें संख्या का बोध होता है, अर्थात जैसे हमने कहा माता पिता, हाँ, यथाशक्ति, नवग्रह और पीताम्बर, अगर इनको पढ़ते हैं तो यहाँ नवग्रह मतलब 9 ग्रह से संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए क्या होगा आपका जो 9 ग्रह है ये आपका सही आंसर होगा, अर्थात 9 ग्रह जो है ये द्विगु समास है, नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 13 नंबर पे, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी से पहले जो थी वो अवहट थी, अवहट से पहले अगर हम देखते हैं तो वो अपभ्रंश थे, और अपभ्रंश से ही लगभग जो है सभी हिंदी का विकास हुआ है, आपके जो भी भाषाएं हैं उनका विकास हुआ है। तो इस प्रकार से ये 13 क्वेश्चन का आंसर 2 देवनागरी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो जो सर्वनाम होता है इसके 6 भेद होते हैं, अर्थात पहला आंसर इसका सही है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15-17 में पूछा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, वो आपको ढूंढना है। तो यह अगर हम यहाँ देखते हैं, देखने से मालूम चलता है कि जो अनुषंगिक है, अर्थात जो पहला वाला है ये एकदम सही आंसर है इसका। तो अनुषंगिक क्या होगा, यह शुद्ध होगा अन्य की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, पूछा गया है इसमें शुद्ध क्या होगा।
तो जो अंत्याक्षरी जो होता है आपका, एक होता है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंतअक्षरी और अंताक्षरी। इसमें हम देखते हैं तो जो इसमें शुद्ध है आपका वो 2 नंबर शुद्ध है, यानी अंत्याक्षरी ये आपका शुद्ध आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। पूछा है इसमें शुद्ध कौन सा है, तो इसमें जो शुद्ध है आपका वो हमको चल रहा है मालूम कि जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है आपका, यानी कि जो सुषमा है यह एकदम शुद्ध है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आगे 18 नंबर पे। पूछा है बादल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, तो जो यहाँ पे अगर हम देखते हैं अम्बु माने, इसका माने होता है जल यानी पानी, अम्बुज माने होता है कमल, अम्बुज माने कमल, नीरज माने कमल होता है यानी नीरज का अर्थ कमल होता है, बचा आपका नीरज, नीरज का तात्पर्य होता है बादल। अर्थात 18 का आंसर 1 सही होगा आपका, 1 नंबर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 19। इंद्रियों को जीतने वाले के जो शब्द है आपका, यानी जो इंद्रियों को जीतने वाला है उसके लिए जो एक शब्द है वो है जितेंद्रिय, यानी जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। जबकि कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है तीव्र बुद्धि वाला, दत्चित मतलब होता है एकाग्रचित्त होकर काम करने वाला, और दूरदर्शी मतलब होता है जो जिसकी सोच दूर तक हो, यानी जो दूर तक सोचता हो, उसके लिए जो शब्द आता है वो आता है दूरदर्शी। तो इस प्रकार से 19 का आंसर आपका जितेंद्रिय होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। पूछा है आह आप आ गए, वाक्य में आह शब्द क्या है, तो जो आह शब्द है अगर हम देखते हैं तो वो अवयव है। जहाँ पर भी आपके इस प्रकार के चिन्ह आते हैं वो अवयव का ही एग्जाम्पल होता है आपका, तो वो अवयव रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है ढूंढना है आपको। तो यहाँ हम देखते हैं वाक्य में सेट करके, जैसे हमने कहा नदी बहती है स्त्रीलिंग हो जाएगा, पानी पानी पीता है, पानी पीते हैं, पानी बहता है या पानी बहता है ऐसे हम कहते हैं। तो पानी बहता है मतलब क्या है, यही लग रहा है कि पुल्लिंग है। आगे देखते हैं जैसे इलायची, इलायची जो है ये स्त्रीलिंग लग रहा है आपका, और प्यास भी स्त्रीलिंग है आपका, बचा आपका पानी, तो पानी क्या है आपका, पानी आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है 22 पे पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो और अन, पवन जो होगा ये इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे 23 नंबर पर। कह रहा है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनोरथ का होगा मनः प्लस रथ, अर्थात इसका क्या हो जाएगा मनारथ, मतलब ये आपका विसर्ग संधि होगा और इसका 1 नंबर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 देखते हैं विद्यार्थी उदाहरण है। तो विद्यार्थी जो होता है आपका ये बना है विद्या से, विद्या प्लस अर्थी, अर्थी से मिलके बना हुआ है। तो हम देखते हैं विद्या में बड़ा आ आता है प्लस छोटा आ आता है, बड़ा आ छोटा जो है ये मिलके जो है ये विशेषता बताते हैं किसकी, वृद्धि स्वर संधि की, अर्थात ये आपका वृद्धि स्वर संधि होगा। इसका आंसर 4 सही होगा 24 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। पूछा है दिग्भ्रम उदाहरण है। तो जो दिग्भ्रम है अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो आता है आपका, इसका आता है आपका दिक प्लस भ्रम, दिक प्लस भ्रम। और इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो अंत में अक्षर आ रहे हैं ये आपके जो है व्यंजन है। तो इस प्रकार से क्या बनती है आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है, अर्थात दिक्भ्रम जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। 25 का 3 सही होगा। 26 पे आते हैं। कह रहा है आकाश और पाताल के बीच लगने वाला जो चिन्ह होता है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, योजक चिन्ह कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। तो ये साड़ी है ये सब आपका क्या बोलेंगे इसको संज्ञा है, और जो संज्ञा है संज्ञा की जो विशेषता बताए वो होता है विशेषण। तो होगा आपका क्या, ये विशेषण हो जाएगा, नहीं 4 नंबर इसका सही 27 का। 28 क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 28 में कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम मतलब क्या होता है, जो कि संस्कृत में होते हैं। यहाँ से साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो आम्र शब्द है वो संस्कृत में है, इसलिए आम्र जो होगा यह तत्सम शब्द होगा, बाकी सब तद्भव शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी कि तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि जो बैंक है ये अंग्रेजी शब्द है, अमीर जो है यह अरबी शब्द है,
और जो अग्नि है ये आपका तत्सम है, और पूछा है तद्भव, तो तद्भव आपका जो है वो मुँह होगा। इसका आंसर होगा 4 नंबर, मुँह तद्भव है आपका। नेक्स्ट चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ जो अगर हम देखते हैं कि कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ दिनकर सूर्य का है आपका। दिनकर, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होगा। रवि होगा, अंशुमाली भी होगा। यामिनी जो होता है ये रात का पर्यायवाची होता है, और इस प्रकार से जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो यामिनी यानी 4 नंबर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार हमने अभी ये 30 क्वेश्चन देखे हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।